तो आज हम सीखने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 7 का नया सिलेबस, मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। क्या नाम है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है बट कॉम्प्लिकेटेड है। अब कैसा है, चैप्टर बहुत इजी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाया है इसके अंदर, जो कि बेसिक हमने कभी सीखा ही नहीं। हम डायरेक्ट बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब तक, इसीलिए ये हार्ड लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेसिक है। इतना बेसिक हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमको कभी लगा ही नहीं कि हम इतना बेसिक ध्यान भी दे। बट अभी चेंज्ड करिकुलम ने, सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसी चीजें डाल दिए हैं जो एक्चुअली चाहिए थी। तो बहुत अच्छा करिकुलम है, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन। अब देखो, वो सब छोड़ो, यहां पहले ध्यान दो। एक्सप्रेशन क्या होता है ये सबसे पहले पता है क्या आपको? व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन? ठीक है, एक्सप्रेशन के भी पहले आता है, क्या आपको पता है? नंबर्स। नंबर्स का मतलब क्या? कॉन्स्टेंट्स। सही है? नहीं, नंबर दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नंबर दो टाइप के होते हैं, कुछ नंबर कांस्टेंट होते हैं, कुछ नंबर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जब मैं इन कांस्टेंट या फिर वेरिएबल को कुछ साइन देता हूं, फिर उससे बनती है एक टर्म। कांस्टेंट वेरिएबल से सब मिक्स होके एक टर्म बनती है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल मिक्स हो, इस टॉपिक में हमको वेरिएबल नहीं है तो मैं वेरिएबल को कट कर देता हूं। फिलहाल के लिए हमको सीखना है कांस्टेंट्स के बारे में, क्योंकि अरिथमेटिक, इसके अंदर हम कांस्टेंट से डील करते हैं। ठीक है, तो हम कांस्टेंट की बात करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट प्लस कोई साइन क्या बनाएगा? टर्म। क्या बनाएगा? टर्म। टर्म क्या होता है? दो तीन कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन बोल लो, या फिर 2 into 3 बोल लो, या फिर 2 into -3 बोल लो। ये क्या है? एक टर्म है। या फिर 5 बोल लो, क्योंकि 5 अकेला नहीं होता, 5 into 1 होता है ना। तो ये भी एक टर्म है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई नंबर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसको टर्म कहते हैं, पता है ना आपको? टर्म किसको कहते हैं? जहां पे कोई नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होता, सब मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म है। रफ कर दो ये। अब बहुत सारे टर्म को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके बनता है एक्सप्रेशन। देखो, टर्म 1 प्लस टर्म 2 या फिर प्लस टर्म 3, इन सब को ऐड करके क्या बनेगा? एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, -3 into 2, ये एक टर्म है, मैंने उसको दूसरी टर्म के साथ में ऐड कर दिया। 3 into 5, मैंने इसको और टर्म के साथ में ऐड कर दिया। 7 into -6। तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये है तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन। हमारा पहला टॉपिक कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन। हमारा पहला टॉपिक कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन। ये हमको आज सीखना है। तो कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन सीखने से पहले क्या आपको एक्सप्रेशन क्या है वो समझ में आया? क्या है एक्सप्रेशन? टर्म्स की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। टर्म्स क्या है? तो दो या तीन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके बनता है, या फिर उससे ज्यादा, वो हो जाता है टर्म। जो एडिशन से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। टर्म्स को अलग कौन करता है?
प्लस या फिर माइनस की साइन। चलो एक दो गेम खेल लेते हैं। कितने टर्म्स है इसमें? तीन। कैसे पहचाना? ये देखो, प्लस ने सेपरेट किया इसको और इसको, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म। ये एक एक्सप्रेशन है तीन टर्म वाला। क्या एक टर्म वाला भी एक्सप्रेशन हो सकता है? हो सकता है, एक टर्म का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एक या फिर उससे ज्यादा टर्म वाला एक्सप्रेशन होता है। तो मैं एक टर्म वाला एक्सप्रेशन ले लेता हूं अभी, ये 2 into 3 लेता हूं, ठीक है। एक टर्म वाला एक्सप्रेशन ले लिया। अब मुझको कंपेयर करना है उसको। क्या कर रहा हूं मैं? कंपेयर। कंपेयर कर रहा हूं 2 + 3 into 4। तो अब मुझको दोनों को कंपेयर करना है। हम कंपेयर कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में? 3 साइंस, एक्चुअली 5 साइंस। कंपैरिजन कैसे होता है? एक तो ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू। देखो, मजाक नहीं है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, और भी बहुत साइन होते हैं, आगे आएंगे, सिमिलैरिटी, वो सब आएंगे आगे साइन। ठीक, अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी साइन लगेगी बीच में। कंपेयर मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। तो कंपेयर, लेस लेग्स करते हैं इसको। तो 2 into 3 क्या आएगा? 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये तो बहुत, ये नहीं कर सकता क्या मैं? 2 + 3 6 into 4 कर सकते हो? ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ता है, बिडमास रूल है ना। बॉडमास बोल लो, बिडमास बोल लो, ठीक है। अब कैम्ब्रिज सिलेबस में बिडमास कहते हैं, हमारे इसमें बॉडमास कहते हैं। वो बिडमास का आई का क्या मतलब होता है मुझको नहीं समझा अब तक, ठीक है। ये 2 + 3 into 4, 3 into 4 12 + 2 14। तो भाई 14 बड़ा या 6 बड़ा? 14 बड़ा। तो मगरमच्छ का मुंह 14 के तरफ आएगा। मगरमच्छ हमेशा बड़े को खाता है। बकरी हो और हैन में से किसको खाएगा? वो बकरी को खाएगा। बकरी बड़ी है तो उसका मुंह बकरी की तरफ खुलेगा। 14 बड़ा है, 14 की तरफ खुला। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये जो 2 + 3 लेस देन 2 + 3 into 4 है, इसको क्या कहेंगे भाई? इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी। महात्मा गांधी ने क्या सिखाया था? इक्वालिटी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। हम भी इनइक्वालिटी सिखा रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में क्या है? दो एक्सप्रेशन, अगर उसकी वैल्यू अलग अलग हो और उसको हम कंपेयर करें तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? इनइक्वालिटी। याद रखो, ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन साइन हो, दोनों साइंस अगर दो एक्सप्रेशन के मैं बीच में रखूंगा तो क्या बनेगी? इनइक्वालिटी बनेगी। क्या बनेगा? इनइक्वालिटी बनेगा। याद रखना, लेस देन या ग्रेटर देन के साइन से अगर मैं दो एक्सप्रेशन को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? इनइक्वालिटी बनेगा। अब मैं और एक एक्सप्रेशन आपको लिखता हूं। ये हो गया ना, रफ कर दूं? और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब भाई मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा डीप में ही जाऊंगा, है ना, अच्छे से चीजों को बता बता के। आता था आपको? आपको तो सब आ रहा था। अब देखो, मैं अगर लिखूं 3 + 6 + 9,
और यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूसरा लिखूं, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में? 3। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, है ना। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? एक ही टर्म है। अब दोनों को मुझको कंपेयर करना है। मैं क्या करूंगा? वैल्यूज निकालूंगा इसकी। 6 + 3 9 + 9 18, 6 × 3 18। और ये तो दोनों सेम है। 6 3 18, तो इज इक्वल टू है। दोनों जिम्बर जिम्मा खेल रहे थे, कैसे पकड़ के, है ना, इक्वल है। तो ये इक्वालिटी आएगा। वेरी गुड। क्या बोला आपने? इक्वालिटी। तो 3 + 6 + 9 = 6 × 3, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वालिटी। क्या कहेंगे? इक्वालिटी। अब इसमें अगर वेरिएबल डाल दूं, लिखूं मैं x + 3 = 2 + 3 × 4, तो उसको कहेंगे इनइक्वेशन। अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल डाल दूं, लिखूं x + 6 + 9 = 6 × 3, क्या कहेंगे? इक्वेशन। वेरिएबल आया तो शन लग जाएगा। इनइक्वेशन, इक्वेशन। वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी। समझ में आया? हो जाएगा? याद रहेगा? लिख नहीं रहे हो कुछ? ये कोई नहीं बताएगा, पता है क्या? कितना भी बड़ा टीचर आ जाए, सिखाएगा नहीं हो। कौन इतना सिखाते बैठता है बच्चों को? क्या जरूरत है सिखाने की? प्लस कर दो, छोड़ दो ना सर, हैं? इसलिए मैं सिखाता नहीं हूँ, पता है क्या? मेरा सिखाया हुआ आधा भूल तो जाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ जान दो, आधा ही सिखाता हूँ। चलो अब हम फिगर इट आउट करेंगे। पेज नंबर 25, सीबीएसई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई का ले रहे हैं हम। पेज नंबर 25, फिगर इट आउट। fill in the blanks to make the expression equal on both side। अब उन्होंने आपको बच्चों के सवाल नहीं दिए हैं, ठीक है। क्या बोला? फिगर इट आउट, पेज नंबर 23। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, बोला fill in the blanks to make the expression equal। fill in the blanks to make the expression। ये वीडियो चल रहा है क्या? चल रहा है। इक्वल ऑन बोथ साइड। ऑफ इज इक्वल टू साइन। ये आपको क्वेश्चन है। देखो, भले ही सीबीएसई पढ़ रहे हो, भले ही आईसीएसई पढ़ रहे हो, भले ही कैम्ब्रिज बोर्ड पढ़ रहे हो, सब चीज का नॉलेज लेना जरूरी है। कैम्ब्रिज भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ए, क्या बोलती तू, नहीं, ए 13 + 4 = डैश +6। देखो मेरा रामबाण उपाय, मैंने आपको ना बहुत आगे आगे की चीजें पहले ही पढ़ा रखा है ना। तो देखो, आपको ये हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं, इजी है। कैसे किया? पहले 30 + 4 की वैल्यू ढूंढकर, हाँ, जो वैल्यू है से 6 माइनस। वेरी गुड, ऐसे ही सोचना है। बस यहाँ पे डैश नहीं लगाना है, यहाँ पे एक्स लगाना है। जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहां पे एक्स लगा दो, खत्म। अब क्या होगा? ये +6 है, इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस करने की जरूरत ही नहीं है बच्चा। 13 + 4 - 6 एक्स की वैल्यू दे देगा, देगा कि नहीं देगा? खत्म ना फिर। 13 - 6 7, 7 + 4
11। यहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? 13 में से डायरेक्ट 6 को क्यों माइनस किया? मैंने यूज की प्रॉपर्टी स्वैपिंग, जिसको हम अच्छी लैंग्वेज में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव ज्यादा अच्छा रहेगा। एसोसिएटिव, ये 3 का रहा तो एसोसिएटिव, 2 का रहा तो स्वैपिंग, या फिर कम्यूटेटिव। एक ही है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। वो हाँ, 3 का रहा तो एसोसिएटिव बोलते हैं। बताऊंगा मैं ये भी एक्सप्लेन करके। अब ध्यान दो, यहाँ पे था 13 + 4 - 6। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्वैप करने के लिए या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जरूरी है सारे साइंस इक्वल हो। है क्या? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अलग अलग है, तो मैं सबको प्लस में कन्वर्ट कर देता हूं। करूं? ध्यान दो, यहाँ पे करता हूं, ठीक है? वहां पे दिखेगा नहीं, बहुत नीचे हो जाएगा। इधर करता हूं भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, ठीक है? बोर मत हो जाओ, मैं जो बोलता हूँ हर चीज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। सर लेकिन आप बॉडमास रूल भी यूज कर सकते हैं। बॉडमास रूल भी यूज कर सकते हैं। देखो सुनो, अब ठीक है, जब पनीर मिल रहा हो तब चने की सब्जी बना के नहीं खाते, पनीर की खाते हैं। यहाँ पे नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है जब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूं, अलग मेथड बता। छोड़ो, ये वाला आपको अलग लग रहा है ना, ये वाला प्रॉब्लम करके बताओ। 120 + 34 + 34 - 120 माइनस के देते हैं। हाँ, करो ये सम करो। कैसे करोगे? बॉडमास से करेंगे, ठीक है? चलो बॉडमास से सॉल्व करेंगे हम ये सम। बोलो 120 + 34, बोलो 0 + 4 4, 2 + 3 5 1, जैसे क्या वैसा। फिर इसको भी क्लियर करेंगे क्या बॉडमास से? फिर -34 - 120। अब 34 माइनस करते हैं, 4 - 4 0, 5 - 3 2 1, जैसे क्या वैसा। -120 बचा है ना? अब ये किया हमने, -120 - 120 0। अगर आपको ये स्वैपिंग आता तो आप तुरंत आंसर बता देते। देखो सर ये 120 है, सर ये -120 है, सर कट गया। देखो सर ये +34 है, देखो ये -34 है, सर कट गया, आंसर 0। अभी सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दो, स्वैपिंग सिखा रहा हूं, ठीक है? ऐसे सम को करते हैं, ऐसे नहीं करते, ठीक है? कैलकुलेशंस फास्ट होने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का सीखना जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग होना जरूरी है ठीक है? तो हम क्या करेंगे? दिमाग को ग्रो करेंगे अलग अलग टेक्निक से। निंजा टेक्निक, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सब नंबर्स एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। कैसे? देखो मैं इसको लिखता हूं 13 प्लस है +4, अब माइनस को प्लस करना है मुझको, लिख देता हूं, बट वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो यहां पे लिखूंगा -6। क्या हो गया? देखो प्लस माइनस माइनस ही देगा, तो मैं -6 को प्लस ऑफ -6 लिख सकता हूं कि नहीं? प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं? तो सेम ही तो है। अब देखो यहां भी साइन सेम है, यहां भी साइन सेम है। अभी मैं स्वैप कर सकता हूं। अभी मैं इसको, ये जो टर्म है 1 2 3, ये टर्म्स को स्वैप कर सकता हूं आपस में। मैं पहले -6 लिख सकता हूं, फिर 4 लिख सकता हूं, फिर 13 लिख सकता हूं, या फिर मैं पहले 4 लिख सकता हूं, फिर प्लस यहाँ पे -6 लिख सकता हूं, फिर +13 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको यहाँ पे पहले 13 लिख सकता हूं, फिर या फिर -6 लिख सकता हूं, प्लस -6 लिख सकता हूं, +4 लिख सकता हूं। करके देख लो, तीनों चारों के आंसर सेम आएंगे। ट्राई करो, करो।
ये सिखाना चाह रहा है आपको सीबीएसई। सोच रहा है कि बच्चे थोड़े होशियार हो जाएंगे, बच्चे बोल रहे हैं क्या फालतू लेसन डाल दिए। भाई सीबीएसई सोच रहा है कि आप ये सीखोगे, स्वैपिंग सीखोगे, बच्चे बोल रहे हैं सर क्या काम का। कैलकुलेशन इजी करने के लिए है वो। सारे टीचर ये यूज करते हैं बट बच्चों को सिखाते नहीं है। सबका आंसर सेम आएगा, आ रहा है ना, 11 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन सेम करके स्वैप कर दिया। साइन सेम करना मतलब पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर एडिशन। तो हमने सब्सट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया, बस एक प्लस जोड़ के। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें ये काम आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे भी करो चलता है, तो सिखाऊंगा मैं आगे। ये सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन के भी मैं बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो वो तो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना महाभारत जो मैंने सिखाया है ना, वो यहाँ पे यूटिलाइज करना है और फिर आंसर लाना है। डायरेक्ट नहीं बोलना है 13 + 4 14 15 16 17 17 - 6 नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 13 - 6 7 7 + 4 11 माइनस सबसे पहले करो। हाँ, एडिशन से पहले सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन करो, ये याद रखते जाओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है रूल, सब्सट्रैक्शन एडिशन है। देखा, हमको बॉडमास रूल पता है ना, BODMAS, इसको ऐसे कर दो, सब्सट्रैक्शन एडिशन। बॉडमसा, बॉडमसा रूल क्या है, बॉडमसा डिवीजन है, ठीक है। अगला क्या दिया है आपको, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी का जम जाएगा, है ना, कि करके बताओ, करके बताता हूं। बी ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर बी। अब फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ले लो, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। 22 प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 6 × 5। ब्रैकेट की जगह पे क्या करोगे, x डालोगे, 6 × 5। ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर मतलब इज इक्वल टू को क्रॉस करके माइनस होता है। तो x इज इक्वल टू 6 × 5 - 22, 6 5 30 - 22 आएगा 8। सी, मेरे पेन, 8 × डैश इज इक्वल टू 64 + 2, प्लस है क्या, डिवाइड है। अब ये करके दिखाओ, देखो इसको पहले ना समझने वाले फॉर्मेट में डाल देते हैं हम, पहले डिवीजन जो फॉर्मेट समझ में आए वो करना है, ठीक है। डिवीजन डिवीजन पहले नहीं करना है, रुको जरा ध्यान दो। यहां क्या करोगे, x लिखोगे, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x को, इज इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस क्यों होगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, वहां पे प्लस था तो माइनस हुआ। 8x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2 को ऐसे लिखो, क्या चलेगा क्या आपको। अब 8 क्या हो रहा है, उधर जाके x इज इक्वल टू 64, 64 को डिवाइड होगा 2 को नहीं, 64 को डिवाइड होगा मतलब 2 के साथ आएगा। तो x इज इक्वल टू 64/16, 16 4 दा 64, x की वैल्यू 4, ऐसे करना है।
ये यहाँ के यहाँ भी हो सकता था, 8 8 द 64, 8/2 4 ओरली आता है। अगर आपको ये आ गया तो आपको ओरली सॉल्व करते आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप ओरली आंसर दे दोगे। चलो डी वाला करते हैं। थोड़ा ध्यान देके अगर पढ़े होते ना तो आ जाता। आपको क्या लगा बहुत इजी है? इजी आपने सॉल्व करते गए है ना, डायरेक्ट देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। डी वाला करते हैं, तो डी वाला ज्यादा इजी है, छोड़ दो क्या? नहीं, 34 माइनस डैश इज इक्वल टू 25। डैश को क्या बोलोगे? एक्स। हाँ एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, अम्बा लिखो, चिक्कू लिखो, पेरू लिखो, कुछ भी लिखो, खजूर लिखो, दिखना चाहिए बस एक जैसा, ठीक है। अब देखो 34 क्या है, प्लस है माइनस है? वेरी गुड, ये है प्लस 34, उधर जाके क्या बनेगा? वेरी गुड, -34 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 -34। जम गया जोड़ी? बोलो 25 - 34 क्या? अरे भाई 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 भाई, ये 25 की साइन क्या है, इसकी साइन क्या है? जब दो अलग अलग साइन हो तब हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। 34 माइनस 25 9, बड़े नंबर की साइन माइनस, -9, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। आ रहा है? बोर्ड रफ रफ करके मेरे को पसीना आ गया। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज अगली बार में कर लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। अब देखो ये एक्सप्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। पहला क्या दिया है, बोलते जाओ, अरे बोलो। 67 minus 19 हाँ सेकंड बोलो, नहीं है क्या? 67 - 20 आपको मिल गई थी ना स्कूल से टेक्स्ट बुक? फिर ओके यही है क्या मेरी आपकी? 35 + 25 5 × 11 120 / 3। चलो सॉल्व करते हैं। बोलो 67 - 19 कर लिया होगा अब तक। 20 माइनस करो 67 में से, 47 एक ऐड करो। अरे 47 में एक ऐड किया 50, 48 48। समझा मैंने कैसे किया? अब 67 में से 20 माइनस करो, 47 35 + 25 वेरी गुड 60, 11 5 जा वेरी गुड 55। बोलो 120 / 3, 3 4 जा 3 0 जा, 0 जीरो को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। फिर अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, कौन सा एक्सप्रेशन पहले लिखो बोलो? 40 अरे 120 / 3 बोलो, असेंडिंग ऑर्डर। ये 67 minus 20 ऐसे लिखोगे, फिर क्या आएगा? 67 minus 20 67 - 20, फिर क्या आएगा? 67 minus 9 फिर क्या आएगा? 35 5 plus 11
5 5 इंटू 11 फिर क्या आएगा, 35 plus 95. फिर क्या आएगा, हो गया। हाँ, ये है असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, हर एक टर्म है। अरे ये भी एक टर्म है। हाँ, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। होगा फिर भी 2 टर्म होगा। एक ही टर्म है, डिवीजन होगा तो एक ही टर्म है, सॉरी एक टर्म है, एक टर्म है। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एक ही टर्म बनेगा। ठीक है, ठीक है। मुझको लगता है अभी आप सीधा सीधा रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। उसके लिए अगला वीडियो बना देता हूँ, ठीक है।